बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया गया है। इमरान खान की कल 9 मिनट की गुफ्तगू से खौफजदा निजाम एक जानिब तो इस गुफ्तगू पर पाबंदी लगा चुका है, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से वो रेड लाइन भी आज अदालत में क्रॉस हो गई है, जिसके क्रॉस होने का शायद मैं कभी अंदाजा या उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस कदर गंद होगा, इस कदर आप कह लें कि गलाजत से भरपूर पाकिस्तान की सियासत हमें विटनेस करनी पड़ेगी। लेकिन अब खेल इंतहाई खतरनाक होता जा रहा है। इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए मुश्किलात में अब कमी नहीं बल्कि इजाफा होना है। और एक जानिब तो बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, जो कि नए चेयरमैन पीटीआई बने हैं, वो बतौर चेयरमैन पीटीआई नाअहल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम और बल्ले का निशान उसको भी इस वक्त खतरा लाहक हो चुका है। रिकॉर्ड जो है वो तलब हुआ है और इस सब के अंदर बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि ये जो सारी की सारी अपडेट्स हैं, एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ने फौज से मदद भी मांग ली हुई है, कुछ और बड़ी अहम तरीन खबरें भी हैं जो आपके सामने रखनी है, और खान साहब के लिए किस तरह से मुश्किलात में अब इजाफा किया जाएगा। और यूं लग रहा है कि सिस्टम ने देखा कि कल की 9 मिनट की गुफ्तगू इमरान खान ने सहाफियों से बात की, वो सहाफियों ने बाहर आके बता दी। उन्होंने बताया कि खान की बॉडी लैंग्वेज तो ऐसी थी। पिछले 1.5 साल का सारा प्रोपेगेंडा, और आप कह लें कि जो जिस दिन से लेके आज के दिन तक खान साहब को अरेस्ट किया गया है, इमरान खान साहब की एक झलक भी बाहर क्यों नहीं आने दी जा रही, उनकी एक बात भी बाहर क्यों नहीं आने दी जा रही थी, ये वजह थी। भाई अगले सच्चे थे, उनके सारे प्रोपेगेंडे मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाने थे, उनके सारे हरबे दबड़दूस हो जाने थे, जो कि कल हो गए। फिर बौखला गए और फिर जेल से इमरान खान के बयानात पर पैमरा ने 2 सफात पर मुश्तमिल खत जो है वो चैनल्स के लिए जारी किया, जिसमें आइंदा इमरान खान के बयानात चलाने से रोका गया है। और अब मजबूरी है ना, ओपन ट्रायल, साफियों को भी पहले 2 साफी फिर 6, अब अगले में देखते हैं कितने साफी आने देते हैं। और अब क्या कर दिया जी कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ जो गुफ्तगू साफियों की होगी वो टीवी चैनल्स पे नशर ना की जा सके। अब भाई देखें, आप टीवी चैनल पे नशर करें ना करें, लोगों तक तो पहुंचेगी। टीवी देखता कौन है? जितना आपने टीवी को मैनेज कर लिया है, जितना पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त मैनेज हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है, भाई ट्रस्ट कौन करता है? डिजिटल मीडिया पे खान का पैगाम आएगा। वैसे भी अब आपको पता है कि किस कदर मोमेंटम इमरान खान साहब का बढ़ चुका है, और ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ये बड़ी अहम है। आप ये देख लें कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, बौखलाहट कल के बाद से आज के दिन तक के इकदामात का आप अंदाजा करें तो आपको लगेगा कि ये ऐसे हिल गए हैं अंदर से अवाम का कल का रद्द अमल देख के, जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं कप्तान की गुफ्तगू के, अवाम के अंदर तो एक नई तहरीक पैदा हो गई है। अब लाहौर की एहतसाब अदालत ने पीटीआई के साबिक चेयरमैन इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत दीगर 6 मुल्जिमान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर कर दिया, और अदालत ने मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी किए हैं। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से ये जारी किए गए कल, और आपको पता है कि इसके अंदर जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, बुशरा बीबी, इमरान खान साहब और सब के वारंट गिरफ्तारी जो है वो अदालत ने जारी कर दी है। यहां से भी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब एक डेवलपमेंट आई थी कि फंड्स जो हैं वो वजारत खजाना जो है इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं कर रही थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस हवाले से कल कोर कमेटी के एलामिये में खदशात का इजहार किया था। लेकिन अब वजारत खजाना ने आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मजीद फंड्स जो है वो जारी कर दिए हैं। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वजारत खजाना ने इससे कबल 10 अरब रुपए जारी किए थे, और अब मजबूरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। वाज़ेह है कि बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स का इजरा ना होने पर गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी खजाना को तलब भी किया था। अब एक जानिब तो ये सूरत हाल है, वहीं दूसरी जानिब हालात काबू में रखने के लिए फौज के तलब किए जाने की इत्तलात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के दौरान पाक फौज और सिविल
सिविल आर्म्ड फोर्सेस की पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए वजारत दाखिला को मरासला इरसाल कर दिया है। आम इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की स्टैटिक तैनाती के मामले पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी को मरासला लिखा है। मरासले में कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स QRF जो है तैनाती को यकीनी बनाया जाए। 7 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से कंफर्मेशन दी जाए। मरासले में कहा गया है कि इस्लामाबाद में इस वक्त 9000 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है। 4500 एहलकारों की कमी है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 1500, रेंजर्स के 1500 और आजाद कश्मीर पुलिस के 1500 एहलकारों की जरूरत है। इसी तरह पंजाब और दीगर भी बताया गया है कि कहां कहां पर कितने कितने एहलकारों की जरूरत है, सिंध में कितने, KP में कितने, कहां पर कितनी कमी है। जैसे बताया गया है कि जी पंजाब में 2,77,610 एहलकारों की जरूरत है, अलबत्ता 1,08,500 पुलिस एहलकार दस्तयाब हैं। इसलिए जो पाकिस्तान की अफवाज है, पाकिस्तान की फौज है, उससे भी बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मदद मांग ली हुई है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैंने बहुत सोचा कि इस मामले के ऊपर मैं किस तरह से लबकुशाई करूं। इमरान खान साहब के खिलाफ इद्दत में निकाह, जो गैर शरई निकाह का केस, मुज़क्का खेज, वो केस वापस लिया। दरखास्त गुजार जो एक बड़ा पुरस्रार सा था, क्योंकि खाबर मानिका मैंने जो चुके थे, फिर जो इसमें विक्टिम अपेरेंटली विक्टिम है खाबर मानिका साहब, फमे काके जो हैं, खाबर मानिका साहब ने दरखास्त दायर कर दी। फिर इस सब के अंदर कल इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं हल्फ उठाता हूं कि मैंने बुशरा बीबी को तब देखा जब मेरा निकाह हुआ था, उससे पहले पर्दा था हमारा। और अब इस सब के अंदर खाबर मानिका का जो मुलाजिम है, घरेलू मुलाजिम, उसे लॉन्च कर दिया गया और उसने इतना गंद उछाला है कि मुझे यकीन माने पिछले 5-6 घंटे से जब से ये खबर आई है, ये निशान इबरत कैसे बना है मैं उस पर आता हूं, और कैसे ये वाला मंसूबा भी दबड़दूस हो गया है। लेकिन यकीन माने, मैं अपना अगर आपको बताऊं तो मैं सोच रहा था कि मैं ये खबर दूं तो दूं कैसे, क्योंकि ये खबर देनी नहीं बनती। और इसमें मैं बहुत ज्यादा सेंसर करूंगा, बिकॉज जो पार्ट्स आज उसने अदालत के अंदर बोले हैं कि मैंने जी इस हालत में भी देखा, इन्हें इस हालत में भी देखा, मैं वो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता, क्योंकि इस गंद को कंडेम करना भी मैं समझता हूं इस गंद को प्रमोट करना है, लेकिन कम अज कम ये अवाम को बताना जरूरी है कि किस तरह से ये नाकाम हुए हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में साबिक चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस के 4 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। और ये सिविल जज कुदरतुल्लाह, इन्होंने गैर शरई निकाह केस की समाअत की और खाबर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने अपना बयान दरखास्त गुजार वकील रिजवान अब्बासी की मौजूदगी में कलमबंद करवाया। और मोहम्मद लतीफ ने बयान कलमबंद कराते हुए कहा कि इमरान खान बुशरा बीबी के घर आते थे और वो बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। इमरान खान बुशरा बीबी के, मैं जब कमरे में जाता था, अब इसने बहुत सी और बातें की हैं विच आई वुड लाइक टू सेंसर, लेकिन कहता है कि मैंने इन्हें ऐन हालत के अंदर और इस तरह की चीज़ें, और मैं जब जाता था तो मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे दोनों कहते थे कि कुत्ते गेट आउट, कुत्ते कमरे से बाहर चले जाओ। इन्होंने कहा कि खाबर मानिका के साथ गुज़श्ता 35 साल से घरेलू मुलाजिम हूँ, पुराना मुलाजिम हूँ, इसलिए उनका मुझसे किसी किस्म का पर्दा नहीं, इनके बच्चे भी मेरे हाथों में पले, मैं घर के फर्द की तरह हूँ। खाबर मानिका के पाकपतन शरीफ, लाहौर और इस्लामाबाद बनी गाला में घर हैं। गवाह ने खाबर मानिका के हवाले से बताया कि खाबर मानिका कस्टम में मुलाजिम थे, मुख्तलिफ जगहों पर उनकी पोस्टिंग होती रहती थी, उनकी फैमिली लाहौर या इस्लामाबाद में रहती थी। इमरान खान ने खाबर मानिका के बनी गाला वाले घर में 2015 में आना जाना शुरू किया। 2016-17 में खाबर मानिका के घर आना जाना ज़्यादा हो गया। कई बार साबिक चेयरमैन को खाबर मानिका के फ़ोन आने और उनके कहने पर घर से निकाला मैंने, ये इस मुलाजिम का कहना है। खाबर मानिका साहब जो हैं वो फिर किस हैसियत से, बहुत से सवालात हैं, जज साहब ने भी एंड पे पूछ लिया, जो इसने घटिया बातें की उसके ऊपर जज ने भी पूछ लिया कि भाई तुम ऐन उस हालत में, ये तुम्हें वहां पे बिठा के ये सब कुछ हो रहा होता था। फिर इसमें बहुत से ऐसे सवालात भी हैं कि अगर तो इस शख्स ने ऐन इस हालत में इतना, ये खाबर मानिका साहब का लॉयल है और खाबर मानिका साहब ने कहा कि इसे निकाल दो, तो मानिका साहब ने उस वक्त तलाक क्यों नहीं दी? क्योंकि ये बात एस्टैब्लिश्ड है और ये इनके अपने बंदे कह चुके हैं कि बुशरा बीबी ने ये तलाक मांगी। जी ये इल्जाम लगता है कि जी बुशरा बीबी ने तलाक मांगी तो खाबर मानिका ने तलाक दी, खाबर मानिका खुद कह चुके हैं। तो खाबर मानिका साहब ऐसे गैरतमंद आदमी थे कि इस सब के बावजूद, जो आज उनका मुलाजिम बता रहा है कि ये सब कुछ चल रहा था घर में, इसके बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं किया और साथ रह रहे थे, और ये फिर भी चाहते थे कि बीवी के साथ रहें। तो मतलब आप यही से अंदाजा कर लें कि किस कदर ये फ्लॉड किस्म का एक एफर्ट है, लेकिन ये बौखलाहट है, ये फ्रस्ट्रेशन है। एंड आई एम 100% श्योर कि खान साहब इनकी बौखलाहट के ऊपर हंस रहे होंगे आज जेल में बैठ के कि ये लोग किस बेचारे, किस हद तक इन्हें गिरना पड़ रहा है एक शख्स को गिराने के लिए। अब वहीं दूसरी जानिब मामला जो है वो अब ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान की नाअहलियत से मुतल्लिक केस का
फैसला जो है वो भी महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने साबिक चेयरमैन इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील शोएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। शोएब शाहीन ने अपने दलाइल में कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है, अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए, कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का तो चेयरमैन नया आ चुका है। शोएब शाहीन ने कहा कि अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं, वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करें। दरखास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा कि आप ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता है, पार्टी का कोई ओहदा रख नहीं सकते। यानी ये बेसिकली दरखास्त गुजार कह रहे हैं कि पक्का पक्का बस काम कर दे इलेक्शन कमीशन के, लिख के दे दें कि वो पार्टी ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई चेयरमैन के इंतखाब से मुतल्लिक रिकॉर्ड मांग लिया और साबिक चेयरमैन की नाअहली से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई के रिकॉर्ड की रोशनी में साबिक चेयरमैन इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। अब एक जानिब यह सूरत हाल है तो वहीं दूसरी जानिब एक और वारदात पड़ गई है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त गुजार साबका डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद और सेक्रेटरी जनरल के इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद थे और इस सब के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल, वोटर्स फहरिस्तें और मरकजी सेक्रेटेरिएट में कोई सरगर्मी नहीं हुई, यह दरखास्त में कहा गया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब लड़ना चाहा लेकिन शेड्यूल का पता न लग सका। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून और पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए। दरखास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं उन्हें कलदम करार दिया जाए। वहीं दूसरी जानिब अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो भी मैदान अमल में कूद पड़े हैं और वो भी इलेक्शन जो हुआ है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इसके खिलाफ दरखास्त लेकर इलेक्शन कमीशन में पहुंच गए हैं और इनका इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त लेकर पहुंचना बड़ा वाज़ेह इशारा है। आपको पता है कि अब आप फुर्तियां देखेंगे निजाम की, क्योंकि ऑब्वियसली खान के खिलाफ एवरीथिंग इज डिसाइडेड ना। लेकिन इस सब के ऊपर इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से एक टाउट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी है। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, बहरानों से निजात की राह में साफ शफाफ इंतखाबात जो है वही मुज़मर है, उसी में मुज़मर है बहरानों से अगर निकलना है। मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी और करोड़ों पाकिस्तानियों की नुमाइंदा सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ या इसकी क़यादत के बगैर साफ शफाफ इंतखाबात का कोई तसव्वुर मुमकिन है, ना ही अवाम इसे कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ को सियासी अमल से बाहर करने की रियासती कोशिशों से पूरी कौम बखूबी वाकिफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए अपनी गैर जानिबदारियत बरकरार रखना दस्तूर और जमहूरियत के इस्तेहकाम और इंतखाबात की साख और शफाफियत के लिए भी लाजिम है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से सारी चीजें जो हैं वो इन्होंने सामने रखी हैं और इस वक्त ये बताया गया है कि सितंबर 2011 से पूरे कानूनी अमल के जरिए जमात से निकाले जाने और जमात की बुनियादी रुकनियत से महरूम एक कीना परवर और शर्अंगेज टाउट की दरखास्त कमीशन को उलझाने की एक घिनौनी साजिश है। सिक्काबंद झूठे और जालसाज को कमीशन के रूबरू ज़ेरे इल्तवा मामले पर बयानबाजी से रोकना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तहरीक इंसाफ कमीशन के फैसले की रोशनी में पार्टी के आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद के बाद मुकम्मल दस्तावेज इलेक्शन कमीशन के रूबरू जमा करवा चुकी है। इलेक्शन कमीशन इन जैसे बहरूपियों की रेशा दौरानियों को नजरअंदाज करके बल्ले के निशान को मजीद इल्तवा में रखने के बजाय इसे तहरीक इंसाफ को जारी करे। यह तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। लेकिन आपको पता है कि जब टाउट लॉन्च होते हैं तो वो किसी वजह से लॉन्च होते हैं, सर पैर तो होता नहीं है दरखास्तों का। ये गैर शरई निकाह वाला ही आप काम देख लें, लेकिन होता वही है, जाहिर बात है। लेकिन पीटीआई कॉन्टेस्ट कर रही है, पीटीआई डटी हुई है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।